जिसे सास ससुर बोझ लगते थे, उसी घर में शिव पार्वती रोटी मांगने आ गए। एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ लालच। भगवान का वरदान किसकी जिंदगी बदलेगा? जया जी चूल्हे पर चाय बना रही थी। बिरजू पुराना अखबार उलट पलट रहा था। दरवाजा एक झटके से खुला। काव्या अंदर आई। दिन भर घर में बैठ के हवा खाते हो, कोई काम नहीं है। तुम दोनों से ज्यादा तो किचन के चूहे काम के हैं। बेटा, चाय बन रही है, तुम्हारी भी। मुझे चाय नहीं चाहिए, तुम दोनों बोझ हो। कल से खेत चले जाओ, वहाँ फसल चोरी हो रही है, रखवाली करो। जया की आंखों में आंसू आ गए। बिरजू ने सिर्फ इतना कहा, चल, जो कह रही है कर लेते हैं। जया और बिरजू अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनकी बहू काव्या उन पर रौब जमाती थी। थोड़ी गलती उनकी भी थी। उन दोनों ने सोचा था कि सारी संपत्ति अपने इकलौते बेटे राघव को दे देंगे और वो लोग आराम से जिंदगी बिताएंगे। पर आजकल के कलयुग में ऐसा थोड़े होता है। संपत्ति बेटे और बहू के नाम करते ही उनका असली रूप सामने आया और तब से वो दोनों माँ बाप को बोझ समझने लगे। खैर, अगली सुबह दोनों एक छोटा पोटला लेकर खेत पहुँचे। खेत में एक छोटा सा पुराना घर था। टूटी हुई दीवार, एक पुरानी चारपाई और कोने से भागते हुए चूहे। ये घर तो बिल्कुल ठीक नहीं। पर कम से कम यहाँ उन दोनों का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। दिन का दिनचर्या बन गया। दिन में बिरजू खेतों की रखवाली करता, रात को जया। यहाँ चीजें बहुत कम थी, पर जया और बिरजू खुश थे। शाम का वक्त था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। हवा थोड़ी ठंडी चल रही थी। खेतों में चने की हरी भरी फसल हवा के झोंकों के साथ हिल रही थी। आज बिरजू गांव के चौक तक बीज लेने गया था, इसलिए खेतों की रखवाली जया की जिम्मेदारी थी। वो घर के आंगन में चारपाई पर बैठी थी, हाथ में एक पुरानी लाठी। अचानक जया की नजर खेतों के बीच पड़ती है। एक जगह चने की फसल अजीब तरीके से हिल रही है। हवा की रफ्तार इतनी नहीं थी कि सिर्फ एक टुकड़ा हिले। ये हवा का काम नहीं लगता, कोई है क्या? वो चारपाई से उठती है, लाठी से जमीन पर एक जोर का थाप थपाती है, जैसे चोर को डरा रही हो। धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ती है। उसके पैर मिट्टी में धंस रहे हैं, लेकिन उसकी नजर उसी जगह टिकी है। जब वो पास पहुंची, एक अजीब सा मंजर सामने आया। एक पतला सा आदमी, उसके कपड़े फटे हुए, और एक उतनी ही पतली औरत, दोनों जमीन पर बैठकर चना तोड़ रहे हैं और सीधे मुंह में डाल रहे हैं। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे खेतों के चने चोरी कर रहे हो? आदमी ने तुरंत हाथ जोड़ लिया। उसकी आंखों में शर्म और थकान का मिला जुला असर था। माताजी, हम बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन से एक दाना नसीब नहीं हुआ। भूख से मजबूर होके बस थोड़ा ये चना तोड़ रहे हैं। चोरी करने के लिए नहीं तोड़ रहे हैं, हम बस यहीं बैठकर खाने के लिए तोड़ रहे हैं। पेट में आग लगी है। जया का दिल पिघल गया। लाठी उसने एक तरफ कर दी। ले जाने के लिए क्या? तुम दोनों चलो मेरे साथ। जो थोड़ा सा बचा है घर में, तुम्हारे साथ बांट लूंगी। वो उन्हें घर ले आई। मिट्टी के चूल्हे पर बची हुई रोटी गर्म की, एक हंडी से सब्जी निकाली और प्याज का टुकड़ा काट कर सामने रख दिया। तभी बिरजू वापस आया, हाथ में बीज की बोरी। अरे जया, मेहमान आए हैं और हमारे पास ये। भूखे हैं बिरजू, दूर से आए हैं, सोचा खिला दूं। बिरजू एक पल के लिए चुप रहा, फिर अपने चेहरे पर मुस्कान ले आया। भाई शर्माना मत, पूरा खाओ, पेट भर के खाओ, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। गरीब जोड़ा चुपचाप रोटी तोड़कर खाता रहा। शाम अब पूरी तरह ढल चुकी थी। आसमान का रंग गहरा नीला हो गया था और आसपास सिर्फ खेतों की खामोशी थी। दूर कहीं से एक बैल की घंटी बजने की आवाज आ रही थी। घर के आंगन में मिट्टी के दिए जल रहे थे, जो जया ने दिन ढले ही रखे थे। गरीब जोड़ा रोटी का आखिरी निवाला तोड़कर खाता है। उनके चेहरे पर सुकून का असर उतर आता है, जैसे 3 दिन का बोझ एक पल में हल्की सांस बन गया हो। लो बेटा, और रोटी चाहिए तो ले लो, भूख में शर्माना नहीं चाहिए। गरीब आदमी ने हाथ जोड़ लिए। माताजी, हमारे लिए ये भोजन अमृत से कम नहीं था। जो आपने किया वो शायद हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बिरजू मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब से गर्व की चमक थी। भाई, हमारे गांव में कहते हैं, खुद का पेट खाली हो
तो भी मेहमान खाली पेट नहीं जाना चाहिए। गरीब आदमी ने एक पल के लिए बिरजू और जया की तरफ गहरी नजर से देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और तभी उनके पैरों से एक हल्का सा प्रकाश फैलने लगा। जया की आंखें फैल गईं। बिरजू, ये रोशनी। प्रकाश धीरे धीरे उनके कपड़ों, चेहरे और पूरे शरीर को ढकने लगा। फटे कपड़े सोने जैसे चमकने वाले वस्त्रों में बदल गए। वो आदमी अब शिव जी के रूप में और वो औरत माता पार्वती के रूप में सामने खड़े थे। जया और बिरजू दोनों तुरंत गिर के उनके चरणों में गिर गए। हे भगवान! माँ, हमारे घर आप आई हैं। हम तो धन्य हो गए। तुमने भूखों को अपना भोजन दिया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बिरजू के चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान थी, आंसुओं के साथ। प्रभु, आपका दर्शन मिल गया। बस यही हमारे जीवन का वरदान है और कुछ नहीं चाहिए। माता पार्वती मुस्कुराई। तुम्हारा दिल सच में बहुत पवित्र है। शिवजी ने एक मिट्टी के बर्तन को अपने त्रिशूल से छुआ। एक पल में वो सोना बन गया। उसके साथ ही घर के कोने में रखे सारे पुराने बर्तनों से सुनहरी चमक उठने लगी। ये तुम्हारे सुख के लिए है। तुम्हारा जीवन सदा शांति से बीते। और फिर रोशनी के साथ शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। आंगन फिर से शांत हो गया। जया ने बिरजू की तरफ देखा, आंखों में आंसू लेकिन दिल में खुशी। बिरजू, भगवान हमारे घर आए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है आज। हाँ जया, हम सब कुछ हार के भी जीत गए। अगली सुबह खेत में राघव और काव्या आए थे। वो लोग सीधे घर के अंदर घुस गए और हैरान हो गए। अरे ये बर्तन, ये तो सोने के लग रहे हैं। सोना ही लग रहा है। कहीं ये असली तो नहीं? असली ही हैं। कल रात भगवान आए थे। भगवान? कौन भगवान? शिवजी और माता पार्वती। हमने एक गरीब जोड़े को खाना खिलाया और वो जोड़ा शिवजी और माता पार्वती में बदल गया। जया ने अपनी पूरी कहानी विस्तार में बताई। भगवान तुम्हारे पास आए और तुम लोगों ने बस ये मांगा? मैं होती तो। बिरजू उसकी बात काट कर बोल पड़ा। तुम होती तो शायद कुछ और मांग लेती, इसलिए भगवान तुम्हारे पास नहीं आए। काव्या के चेहरे पर थोड़ा संकोच था, पर मन में लालच का एक बड़ा पेड़ लग चुका था। राघव चुप था, लेकिन उसकी आंखों में भी सोना चमक रहा था। बिरजू ने दोनों की तरफ नजर डाली, फिर अपने फैसले का ऐलान किया। राघव, काव्या, हम तुम्हारे साथ अब और नहीं रहेंगे। जो इज्जत और सुकून तुम नहीं दे सकते, वो हम अपने दम पर ढूंढ लेंगे। बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? सच कह रहे हैं। अब हम तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहेंगे। बिरजू ने अपना छोटा सा पोटला उठाया, जया के हाथ में थमाया, सारे सोने के बर्तन उठा लिए और खेत के पीछे वाले रास्ते की तरफ चल दिया। सुनो, हम यही रहेंगे। जो शिव पार्वती उनके पास आए थे वापस भी तो आ सकते हैं और इस बार वरदान हम लेंगे। सही कह रही हो तुम। सोना सिर्फ हमारा होगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे अब उनका एक ही मिशन हो, वरदान हासिल करना। खेत के घर में अब सिर्फ काव्या और राघव रह गए थे। जया बिरजू के जाने के बाद से ही काव्या का दिन बस एक ही सोच में गुजर रहा था, कब वापस आएंगे शिव पार्वती, और जब आएंगे मैं क्या कहूंगी। राघव ज्यादा बोलता नहीं था, पर हर बार चमकते हुए सोने के बर्तन की याद उसके भी मन में छुपी हुई आग बढ़ा देती थी। कुछ दिन बाद शाम को आसमान पे लाल रंग छाया हुआ था। खेतों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। काव्या चारपाई पर बैठी थी, आंखें खेतों पर टिकी हुई थी। तभी उसने देखा एक कोने में चने की फसल हिल रही थी। काव्या के होंठों पे एक छोटी सी मुस्कान आई। आ गए, आज मेरा काम बन गया। वो तेज कदम से खेतों की तरफ बढ़ी। वही मंजर, एक पतला सा गरीब आदमी उसकी पत्नी के साथ चना तोड़कर मुंह में डाल रहे थे। अरे, तुम लोग भूखे लगते हो, चलो मेरे साथ, तुम्हें पेट भर के खाना खिलाती हूँ। बहन जी, हम 3 दिन से भूखे हैं, बस यहीं से। नहीं, चलो ना, आज मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। वो उन्हें घर ले आई, चूल्हे पर रोटी गर्म की, सब्जी रखी, दूध का बर्तन लाया और साथ में प्याज का टुकड़ा। लेकिन उसके चेहरे पर प्यार के साथ साथ एक छुपा हुआ लालच था। लो, खुल के खाओ और खाओ, तुम दोनों को जितना चाहिए उतना खाओ। वो गरीब जोड़ा
चुपचाप खाता रहा। पेट भरने के बाद काव्या आगे बढ़ी। मैं जानती हूँ तुम शिव पार्वती हो, है ना? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर एक तेज प्रकाश उनके शरीर से फैल गया। कपड़े, रूप सब बदल गया। सामने शिव और माता पार्वती खड़े थे। बोलो, क्या चाहती हो? सोना चाहिए मुझे, बहुत सोना, इतना कि मैं सोच भी ना सकूं। जिस चीज को छू दूं, सब सोने का बन जाए। तथास्तु। प्रकाश धीरे धीरे खत्म हुआ। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। काव्या ने तुरंत एक पुराना बर्तन छुआ, वो सोना बन गया। उसके चेहरे पर खुशी का तूफान आ गया। वो खेतों के दूसरे कोने में भागी, जहाँ राघव पानी भर रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा। राघव एक पल में सोना बन गया। काव्या के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। राघव, ये क्या हो गया? हे राम! घबराहट में उसने अपना खुद का चेहरा छू लिया और तुरंत वो खुद भी सोना बन गई। खेत के आंगन में अब 2 सुनहरे पुतले चमक रहे थे, एक मर्द का और एक औरत का। सोना तो था, काव्या और राघव दोनों के लालच का फल उन्हें मिल ही गया। भगवान सब जानते हैं कि किसको क्या देना चाहिए।